Good morning, dear students. Welcome back to the Science Online class. Yesterday, I have given you the PDF of solved exercises and also the short answers of the chapter. Today, I'll provide you the solved NCERT textbook questions. I'll explain these questions. You don't have to write in your copy, but you have to understand all these. It is already solved, okay? So, फर्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम. आपको पता है बचपन में आपने ये फॉलोइंग राइम्स पढ़ रखी हैं. बाबा बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल. सेकंड है आपकी मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो. आप सब लोगों ने बचपन में ये पोएम्स वगैरह राइम्स वगैरह पढ़ी होंगी. तो यहाँ पे जो बात की गई है वो वूल की बात की गई है, ठीक है, फ्लीस की बात की गई है, स्नो की बात की गई है. सो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे. विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल. तो ब्लैक शीप के कौन से पार्ट में वूल होता है. आपका आंसर देखिए यहाँ पे, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयरी फाइबर ऑफ द शीप. तो फाइबर का जो शीप का जो हेयरी फाइबर होता है वहां से वूल मिलती है उसको हमें. नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय द व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब. जो छोटा सा बच्चा होता है उसका शीप का, उसे लैम्ब बोलते हैं. तो उसका जो व्हाइट फ्लीस का क्या मतलब है यहाँ पर. व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब का मतलब होता है व्हाइट कलर्ड हेयर ऑफ द लैम्ब. तो लैम्ब के जो हेयर्स है वो किस कलर के हैं, व्हाइट कलर के हैं. सीधा क्वेश्चन नंबर 2, द सिल्क वॉर्म इज a caterpillar, a larva, choose the correct option. A, B, both A and B, neither A और B. तो आपका जो कैटरपिलर होता है, जो सिल्क वॉर्म होता है वो आपका कैटरपिलर होता है, लार्वा नहीं होता है. थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल. इनमें से वूल कौन यील्ड नहीं करता है. देखो याक करता है, ठीक है, कैमल भी करता है, गोट भी करता है. शॉर्ट आंसर्स में फर्स्ट वन मैंने आपको बताया था, बट वूली डॉग आपको कोई भी वूल नहीं देता. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म. रेयरिंग क्या होती है, शेयरिंग क्या होती है, सेरिकल्चर क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट वन इज रेयरिंग. ब्रीडिंग एंड रेजिंग एन एनिमल फॉर यूज इज कॉल्ड रेयरिंग. किसी भी एनिमल को आप ब्रीडिंग कराते हैं, उसकी रेजिंग कराते हैं किसी भी पर्पस के लिए, दैट इज कॉल्ड रेयरिंग. सेकेंड है आपका शेयरिंग. वंस द रियर्ड शीप हैव ग्रोन अ थिक कोट ऑफ हेयर. एक बार जो शीप को आप रेयर्ड कर लेते हो, इसके बाद उसके बॉडी पे थिक कोट हो जाती है हेयर्स की. दे आर शेप्ड ऑफ. उसको भी शेप कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बालों को. इसी को कहते हैं द प्रोसेस बाय विच द वूलन फ्लीस इज कट ऑफ. तो वूलन फ्लीस को आपने निकाल दिया, उसी को कहते हैं शेयरिंग. थर्ड है आपका सेरिकल्चर इज द साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म की कल्टीवेशन कर रहे हैं, उसको आप ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेरिकल्चर. फिफ्थ क्वेश्चन, गिवन बिलो इज द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल. ये कुछ स्टेप दे रखे हैं, कुछ मिसिंग है, आपको फिल करना है. देखिए फर्स्ट स्टेप होता है आपका स्टेप्स इन द वूल प्रोडक्शन में शेयरिंग. सेकेंड स्कोरिंग रहेगा यहाँ पे, जो ब्लैंक है आपको फिल करना है. थर्ड है सॉर्टिंग, देन डाइंग, देन स्पिनिंग. तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपके ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाएंगे. सीधा सिक्स क्वेश्चन, मेक स्केचेस ऑफ द 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. आप क्या करेंगे, आपको स्केचेस बनाने 2 स्टेजेस लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ के. तो वो डायग्राम यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं. दीज आर द डायग्राम्स. This is the caterpillar larva and second one is the pupa. These are the 2 stages in the life history of silk moth. Seventh question is, out of the following which are the 2 terms related to silk production. Sericulture, floriculture, moriculture, apiculture and silviculture. तो यहाँ पे इन सब में जो सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सा टर्म है, तो आप आंसर देख सकते हैं यहाँ पे. सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड रेयरिंग सिल्क वॉर्म. ये हिंट दे रखा है आपको. सेकंड क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज मॉरस अल्बा. ठीक है, ये चीज देखनी है आपको. आंसर है आपका फर्स्ट है आपका सेरिकल्चर, ये आपका सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है. सेकंड है मॉरिकल्चर. मॉरिकल्चर मीन्स साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज मॉरस अल्बा, इसलिए ये भी यहाँ पे इंक्लूड रहेगा. नेक्स्ट है हमारा मैच द वर्ड्स ऑफ द कॉलम
1 with the given column 2. स्कोरिंग को मैच कराएंगे आप किससे? क्लीनिंग sheared स्किन के साथ. सेकेंड है मलबरी लीव्स, इसको आप मैच कराएंगे फूड ऑफ सिल्क वॉर्म. थर्ड इज याक, याक को आप मैच कराओगे वूल यील्डिंग एनिमल के साथ. देन कॉकून क्या है आपका? ईट्स सिल्क फाइबर. कॉकून से क्या मिलेगा हमें? सिल्क फाइबर मिलेगा. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9. गिवन बिलो इज द क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन दिस लेसन. यूज हिंट्स टू फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद द लेटर्स दैट कंप्लीट द वर्ड्स. सी दिस पजल, क्रॉसवर्ड पजल. फर्स्ट यहाँ आएगा, इसका हिंट दे रखा है कीप वॉर्म्स. तो गर्म कौन रखता है? यहाँ पे आप इसके आंसर्स भी देखते जाएंगे. तो ये आपका आएगा वूल. सेकेंड है इट्स लीव्स आर ईटेन बाई सिल्क वॉर्म. तो मलबरी, मलबरी आंसर होगा यहाँ पे. थर्ड है हैचेस फ्रॉम एग ऑफ मॉथ. मॉथ के एग से हैचिंग होती है, दैट इज कॉल्ड कैटरपिलर. देन थॉरो वॉशिंग. तो वॉशिंग के लिए देखेंगे यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबल है? स्कोर, दैट इज स्कोरिंग प्रोसेस जो होती है, स्कोर. नेक्स्ट आएगा यहाँ पे एनिमल फाइबर कौन सा है यहाँ पे? सिल्क. तो सिल्क इज द एनिमल फाइबर. नेक्स्ट आएगा यहाँ पे लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, किसका है? फाइबर बोलते हैं उसको. तो ये आप जो भी जितने भी ये आंसर्स हैं यहाँ पे आप इसको इसके अंदर फिल कर लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई थिंक आपका ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. सो आई होप कि ये जितना भी एनसीईआरटी सॉल्व्ड क्वेश्चंस थे आपकी समझ में आ गए होंगे. So please keep revising all these exercises and NCERT solved question also. In the next video I'll give you the long answers. Okay, so thank you and keep revising.